तो साथियों, अब हम जानेंगे स्कूल स्तर पे शिक्षकों को पुस्तक किस तरह वितरित करना है और पुस्तक प्राप्त करने के बाद शिक्षक उसको किस तरह स्कैन करेंगे। ये सब जानने से पहले हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि जो टीबीसी ऐप है जिसमें पुस्तक स्कैन किया जाना है, क्या हमने वो डाउनलोड कर लिया है। यदि डाउनलोड कर लिया है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। जब हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे तो हम तुरंत इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। इससे पहले हमको रजिस्टर हियर जो ऑप्शन दिया है उस रजिस्टर हियर के बटन को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस शिक्षक का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सारी जानकारी उसे भरनी होगी और जब ये जानकारी आप भर लेंगे, यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट हैं तो प्राइवेट करके और अपना एम्प्लॉय कोड भर करके मोबाइल नंबर डाल करके पासवर्ड बनाते हुए रजिस्टर कर लेंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे फिर तभी आप पुस्तक स्कैन कर सकते हैं या पुस्तक संकुल से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जब हम इस ट्रैकिंग ऐप को खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। इसमें आपको ये स्कूल उस ऐप का डैशबोर्ड है। इसमें आपको उस स्कूल की जानकारी, उस स्कूल में जिस शिक्षक के आईडी से ये खुला है उनका नाम आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, ये पद दिखेगा, डिपार्टमेंट दिखेगा, स्कूल का नाम दिखेगा, इस तरह उस स्कूल का डाइस कोड दिखेगा, उस स्कूल का क्लस्टर दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। इस तरह का जो जानकारी है, सामान्य जानकारी उसके डैशबोर्ड में दिखेगी। यहाँ मिलाते हुए हम अपने स्कूलों को भली भांति देख लेंगे कि जहाँ हम पुस्तक प्राप्त कर रहे हैं क्या वो उसी स्कूल का आईडी खुला हुआ है, वो टीचर वहीं पदस्थ है। ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं इस टाइप का ये बटन आपको दिख रहा है, 3 डॉट बटन। ये 3 डॉट का बटन है। इस 3 डॉट के बटन को जैसे क्लिक करेंगे आप, जैसे इसे क्लिक करेंगे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम बुक वेरिफिकेशन कर लेंगे कि संकुलों से जो पुस्तक हमें मिली हैं क्या यही पुस्तकें हैं। ये सारी पुस्तकें हमको संकुल से मिली हैं। यदि मिली हैं तो हम यहाँ पर रेड बटन को ऑन करके ग्रीन में तब्दील कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। जब हम यहाँ वेरीफाई करेंगे तभी हम वहाँ पुस्तकों को स्कैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको वेरीफाई किया, फिर मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं पुस्तक स्कैन कैसे करना है, इसी तरह आप कक्षा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये सारी चीज़ें करेंगे। थर्ड हैं, इस थर्ड में जितनी पुस्तकें आपको मिली हैं आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी जानकारी है। संकुल से दी गई पुस्तकों की संख्या 10, स्कूल को प्राप्त 10। तो आपको यदि कम मिला है आप इस बॉक्स में कम करके और इसको ओके कर सकते हैं। यदि आपने पूरा प्राप्त किया है तो आप पूरे प्राप्त भर करके और उसमें ओके कर सकते हैं। इसी तरह 5वीं तक चूँकि प्राइमरी स्कूल है तो इस तरह का जानकारी इसमें आप ओके कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको बुक स्कैनिंग करनी है। अब बुक जो बार कोड से जो संकुल से हम प्राप्त करेंगे उसके बार कोड को हम इस तीसरे वाले बॉक्स में ऑप्शन से बुक को स्कैन करेंगे। जब मैं ऐसे क्लिक करता हूँ इस बटन को तो ये सारी चीज़ें सामने डिस्प्ले होती हैं। फिर कक्षा पहली की एक पुस्तक को मैं लेता हूँ, उसकी जानकारी को ओके करता हूँ तो ये कुछ देखने को हमको मिलेगा। आप देख सकते हैं स्कैन नहीं की गई पुस्तकें 8 हैं, स्कैन की गई पुस्तकें 0 हैं, स्कैन की गई परंतु वितरित 0 है, वितरित पुस्तकें 0 और कुल पुस्तकें जो हैं वो 0 हैं। चूँकि मैंने अपने स्कूलों में पुस्तक वितरित कर दी है, स्कूलों द्वारा पुस्तक प्राप्त नहीं की गई है, ना स्कैन किया गया है, इसलिए ये सारी संख्या 0 दिख रही है। अब जब मुझे स्कैन करना होगा, ये स्कूल की आईडी मैंने ओपन की है। इस स्कूल की आईडी को जब मैं स्कैन करूँगा पुस्तक को तो नीचे आप देख रहे हैं बटन स्कैन करे का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब स्कैन करे बटन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 प्रकार का चीज़ देखने को मिलता है, पुरानी पुस्तकों की स्कैनिंग, नई पुस्तकों की स्कैनिंग। तो अभी हमारे पास जो पुस्तकें आ रही हैं सारी नई पुस्तकें आ रही हैं।
तो जब नई पुस्तकें आ रही हैं तो उसके बारकोड को हम स्कैनिंग करेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन को जाएंगे, बहुत सारी परमिशन होगी। चूँकि आप नया अगर सॉफ्टवेयर अभी अभी इंस्टॉल किया आपने, परमिशन को, सारे परमिशन को आपको ओके करने होंगे। फिर जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, आप देख सकते हैं कि बारकोड इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। बारकोड जैसे हम इस स्कैन करेंगे, पुस्तक में 2 प्रकार का बारकोड मिलेगा, एक ISBN और एक यूनिकोड। दोनों बारकोड को बारी बारी से हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले किसी भी बारकोड के सामने इस स्कैनर को रख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वो ऑटोमेटिक अपने से ले लेगा, एकदम फ्यू सेकेंड्स में ये प्रोसेस करके सारे बारकोड ओके कर देगा और नीचे सबमिट का बटन आ जाएगा। कभी कभी सबमिट नहीं आता, ऑटो सबमिट हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। आप ध्यान देंगे उसमें लिख के आता है कि सबमिट हो गया। दोबारा जब आप इसको स्कैन करेंगे इस पुस्तक को, तो वो स्कैन नहीं होगा। इस तरह से ये पुस्तक जैसे स्कैन होगा, जो सामने आपके डिस्प्ले में दिख रहा है जानकारी, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। स्कैन की गई पुस्तकें 8 थीं, स्कैन नहीं की गई पुस्तकें 8 थीं, स्कैन की गई पुस्तकें 0 थी। जितने पुस्तक आप स्कैन करते चले जाएंगे, यहाँ जानकारी अपडेट होता चला जाएगा। अब इसके बाद उस पुस्तकों को आपको कक्षा में बांटना है। इसी प्रकार कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और 5 एवं अन्य कक्षाओं के लिए किया जाना है। तो ये रहा साथियों, डिपो से प्राप्त पुस्तकों को संकुल स्तर पे ऑनलाइन रिसीव करना, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर ऑफलाइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और स्कूलों द्वारा उन पुस्तकों को कैसे स्कैन किया जाएगा और कैसे वितरित किया जाएगा, ये जानकारी। अब अगले वीडियो में मैं इन सारे जो अलग कीज़ हैं इसको लेकर के आऊँगा और आपके जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी बीच बीच में मैं लाया करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी।